दोस्तों, आज सभी स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी कुल में। आज है 21 जनवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर के पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस की सरकार ने निंदा की है? तो अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस की सरकार ने निंदा की है। तो इसमें उनका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ये डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री की सरकार ने निंदा क्यों की है? तो इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री की निंदा की है। अब ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की है, तो बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। हिंदी में से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ही कहते हैं। बीबीसी की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 1922 में। बीबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। और वर्तमान में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? टिम डेवी। ऑप्शन देखिए, ये हैं टिम डेवी। और वर्तमान में बीबीसी के अध्यक्ष कौन है? रिचर्ड शार्प। ऑप्शंस देखिए, ये हैं रिचर्ड शार्प और ये है बीबीसी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो अभी अरुण मिलर ये अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये है अरुण मिलर और ये हैदराबाद में जन्मी है और अब ये मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। अब ये अमेरिका में चुनी गई हैं। तो आप इस मैप पे देखिए, ये है अमेरिका और ये है अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या नाम है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अमेरिका की संसद क्या नाम है? कांग्रेस। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ये भी भारतीय मूल की हैं। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर टर्म। इन चारों को आप याद रखिएगा। और यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 49 पहला लाइन, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो अभी अमेजॉन ये दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये ब्रांड अमेजॉन बना है। तो अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। और अमेजॉन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन में। और वर्तमान में अमेजॉन के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? एंडी जस्सी। और ये है अमेजॉन का लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो अभी राजस्थानी फिल्म है नानेरा, इसको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसमें देखिए, ये है वो राजस्थानी मूवी नानेरा जिसको अभी हाल ही में गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। अब ये पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से थिरू एस नदेसन को सम्मानित किया गया है। बैन बैरज स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 से डॉक्टर कार्तिका राजीव को सम्मानित किया गया है। 2022-23 के लिए वी आर टुगेदर इंटरनेशनल पुरस्कार से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार एम राजेंद्रन को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। जेसीबी पुरस्कार से खालिद जाफेद को सम्मानित किया गया है। असम वैभव पुरस्कार से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। 30वें एकलव्य पुरस्कार से स्वस्ति सिंह को सम्मानित किया गया है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार से डॉक्टर एलिडा गुएरा को सम्मानित किया गया है। और रोनी नैयर पुरस्कार से सेतचम संगतम को सम्मानित किया गया है। तो आप इतनी जानकारी पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सौर स्थल का उद्घाटन किया है? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून के चीड़बाग में सौर स्थल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? तो बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कब से कब तक आयोजित होगी? तो ये 22 जनवरी से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी। अब ये गुजरात में आयोजित होगी। तो आप इस मैप में देखिए, ये है गुजरात। अच्छा, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र केवल 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और एक यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और एक देश पाकिस्तान इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 में। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं, और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेन भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। अच्छा, गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो गिर नेशनल पार्क है, वंशदा नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात के कौन कौन से फेमस डांस है? गरबा, डांडिया, भवाई और तिप्पनी। गुजरात में थोल लेक है, कांकरिया लेक है, खिजाड़िया लेक है और लखोटा लेक भी है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, दंतीवाड़ा डैम है, रंगोला डैम है, धरोई डैम है और उकासी डैम है। अच्छा, गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, द्वारकाधीश टेम्पल है, अंबाजी टेम्पल है और अक्षरधाम टेम्पल है। गुजरात में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो नवरात्रि, रण उत्सव, पतंग महोत्सव और रथ यात्रा। तो इतनी जानकारी आप गुजरात के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेच दी है? तो अभी बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी 3.1% यानी 125 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी बेच दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब पेटीएम, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम के संस्थापक एंड सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और वर्तमान में पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? अमित नैयर। अच्छा, पेटीएम की टैगलाइन क्या है? तो पेटीएम करो, और ये है पेटीएम का लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? तो अभी पर्यटन मंत्रालय ये मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और इस फितूर का फुल फॉर्म है फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो। क्या है? फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मा। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन 18 से 22 जनवरी को स्पेन में हो रहा है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीलेमणि फूकन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो नीलेमणि फूकन ये प्रसिद्ध असमिया कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए, ये हैं नीलेमणि फूकन, जो कि ये प्रसिद्ध असमिया कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, और इनका भी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सीबी जॉर्ज को मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं सीबी जॉर्ज, और ये अभी तक जापान में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब ये मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब ये राजदूत से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में आर्मेनिया में नीलाची शाह सिन्हा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज जापान में थे भारत के राजदूत, लेकिन इनको अब मार्शल आइलैंड्स में नियुक्त कर दिया गया है। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।
विक्रम दोरास्वामी को यूके में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आदर्श सुइका को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त हुए हैं। कोमोरोस में भारत के राजदूत बंडारू विल्सन बाबू नियुक्त हुए हैं। और अभी हाल ही में सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए थे। तो आप इतने रिसेंटली राजदूत के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत प्रवाह भारत इसके तटों के साथ नामक पहल शुरू की है? तो अभी वर्तमान में नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने भारत प्रवाह भारत इसके तटों के साथ नामक पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये भारत प्रवाह भारत इसके तटों के साथ ये कैसी पहल है? तो इस पहल का उद्देश्य है साहित्य, संवाद और संचार के जरिए आम आदमियों के रोजमर्रा के जीवन में नदियों, बंदरगाहों, पोत, परिवहन जैसे परिवहन के महत्व को उजागर करना है, जिसको अभी हाल ही में नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू किया है। आप इसमें देखिए, ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि वर्तमान में नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री है। और इन्होंने भी हाल ही में भारत प्रवाह भारत इसके तटों के साथ नामक पहल शुरू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कब त्रिपुरा में 45वां कोक बोराक दिवस मनाया गया है? तो अभी 19 जनवरी को त्रिपुरा में 45वां कोक बोराक दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये कोक बोराक दिवस ये क्या है? तो इस दिवस को त्रिपुरा भाषा दिवस भी कहा जाता है और इसको त्रिपुरा राज्य में कोक बोरक भाषा, ये एक भाषा है कोक बोरक भाषा, जो कि त्रिपुरा की है। इसके विकास का जश्न मनाने के लिए हर साल 19 जनवरी को ये कोक बोरक दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में 19 जनवरी को एनडीआरएफ का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया गया है। 15 जनवरी को 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती मनाई गई है और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। तो आप जनवरी महीने के इतने इंपॉर्टेंट डे ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए, और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर रोज़ की तरह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो को PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।